जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज से हम लोग क्लास 10 का पुनः से मैथ की 1.1 आज सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, जितनी भी एक्सरसाइज है, सभी का पूर्णतः रिवीजन कराया जाएगा ऑनलाइन मोड पर। ऑफलाइन जो भी क्लासेस चल रही हैं आपकी लगातार चलती रहेंगी। आइए 1.1 के सिलेबस को हम लोग आज देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है 135 और 225 में आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है प्रयोग करना है और HCF ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 196 और 38,220 का निकालना है और इसी प्रकार से 867 और 255 का निकाल करके आपको बताना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहली बात, हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है किसका, 135 और 225 का। तो मान लेते हैं कि ए का मान जो है 225 है, जबकि बी का मान 135 है। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तो ए बराबर होता क्या है, बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन कंडीशन यही है कि जो आर है वह 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या हम, तो यहाँ पे ए और बी का मान रख देंगे। ए बराबर कितना मान है 225, तो ए के प्लेस पे 225 लिख दिए। बी बराबर कितना मान है 135, 135 रख दिए। क्यू का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है, प्लस आर, आर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो अगर आप 225 में से 35 को घटाएं तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, घटा करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार से पुनः आप किसके किसके मध्य निकालेंगे, 135 और 90 के मध्य निकालिएगा। तो 135 हो जाएगा बाहर, बड़ी वाली संख्या जो भी रहेगी उसको बाहर करिएगा, छोटी को अंदर। तो 135 कहाँ हो गया आपका, बाहर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो 90 है, 90 में कितने का गुणा कर दें कि 135 से ज़्यादा ना हो। तो 90 एक कम 90 होता है, मतलब एक बार हमको गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, 90 एक कम 90 हो गया तो 90 में कितना ऐड कर दें कि 135 हो जाए, ये आपको थिंक करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करते हैं, अगर हम 45 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 90 मल्टीप्लाई विद 1 और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब किसके किसके मध्य निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे 90 और 45 के मध्य में। तो 90 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि बड़ी संख्या है, 45 छोटी संख्या इसलिए अंदर कर देंगे। अच्छा, 45 में कितना गुणा करते हैं कि 90 से अधिक ना हो, बराबर हो जाएगा, रुक जाइए वहीं पे। तो अगर 2 का गुणा कर दें, 45 गुना 90, कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 0। जब आपको लास्ट में 0 ऐड करना पड़े तो जो छोटी संख्या होगी वही हमारी HCF हो जाएगी। समझे मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा HCF, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से 45 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से हमारा था, क्या है, ध्यान समझिएगा इसको भी। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो किसके किसके निकालना है, 196 और 38,220 के बीच में। अच्छा, हम ये बताइए ए का मान किसे मानेंगे आप, बड़ी वाली वैल्यू को मानेंगे, बी किसे मानेंगे, छोटी वैल्यू को। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A=BQ + R होता है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान सिर्फ इतना देना है कि बड़ी वैल्यू को ऑलवेज आप करेंगे बाहर, जबकि छोटी वैल्यू को करेंगे अंदर। तो 38,220 को कर दिए बाहर, 196 को कर दिया अंदर। अब 196 में कितने का मल्टीप्लाई हम कर दें कि 38,220 से अधिक ना हो, तो 195 का अगर गुणा कर दे तो उसके बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बराबर हो जाए चलेगा लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो 196 गुणा अगर 195 करते हैं हम तो आएगा 38,220। अच्छा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, 0। यहाँ कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा, 0। तो HCF ये बताइए आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 196 यहाँ पे HCF हो जाएगा। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, नाउ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसी प्रकार से, किसके किसके मध्य पूछा गया है, तो 867 और 255 के मध्य में। अब इसमें क्या करेंगे, ए किसको मानेंगे आप बताइए, बड़ी वैल्यू जो रहेगी उसी को ए मानिएगा, छोटी वैल्यू क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, A=BQ + R होता है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको कहाँ कर देंगे हम, बाहर कर देंगे, जबकि जो छोटी वैल्यू है उसको कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे। अच्छा, कितने मल्टीप्लाई करें 255 में कि लगभग 867 के करीब चला जाए, उससे अधिक ना हो, तो 3 का। अच्छा, कितना ऐड करना पड़ेगा,
तो बराबर हो जाए 867, 102 अगर ऐड करते हैं तो वह बराबर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अब ये 255 और 102 के मध्य में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। तो कौन बड़ा है, 255, 255 कर दिए बाहर, 102 कहाँ कर लेंगे अंदर। 102 का अगर गुणा कर दें हम 2 बार तो हो जाता है 204, ठीक है। लेकिन आना कितना चाहिए, 255। अगर 3 बार करेंगे तो ये लगभग 300 प्लस जाएगा, जबकि हमारे पास वैल्यू कितनी है, 255 ही है। इसका मतलब 2 टाइम ही ले जाएंगे, ऐड कितना करना पड़ेगा, 55, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 102 और 51 हो जाएगा। अब पुनः 102 बड़ी वैल्यू है नहीं, ए बराबर 102 हो जाएगा, 102 कर लीजिएगा बाहर और 51 अंदर। 102 दूना होता 51 दूना होता है 102, कितना ऐड करना पड़ेगा, 0। अच्छा, अब कौन सी एचसीएफ कितना हो जाएगा, इस तरह से 51 यानी 51 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया आपसे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिए क्या कहा गया प्रश्न में। प्रश्न कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ कोई पूर्णांक है। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या करिएगा, माना 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, ठीक है। तो युग्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a = bq + r, ठीक है। अच्छा, b बराबर कितना रख लें हम लोग, 6 रखते हैं। b बराबर कितना ले लें, 6 लेने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r हो जाएगा। r का मान हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो r का मान अब रखते जाइए, एक एक मान रखते जाइए, एक एक वैल्यू आपकी आती जाएगी। r बराबर पहले कितना रख दें हम, r का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 6q + 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे 6q + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी प्रकार से कंटिन्यू होता जाएगा। चूंकि a जो था वह क्या था, एक विषम पूर्णांक है, इसका मतलब a बराबर 6q + 1 हो जाएगा, a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। विषम का मतलब क्या होता है, जो 2 की टेबल में नहीं आता वही विषम होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बस मुझे आप, ठीक है, एक बार पुनः देखिएगा, आपको और अच्छे से स्पष्ट होगी बातें, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, किसी परेड में, ध्यान दीजिए क्या कहा गया प्रश्न, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाइएगा, तुरंत लग जाएगा। मान लेते हैं a बराबर कितना है, 616, b बराबर कितना मान लेते हैं, 32। तो यूक्लिड विभाजन क्या लगाइएगा, प्रमेय का a बराबर क्या होता है, bq + r। प्रश्नावली ऑब्जेक्टिव में भी आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन होगा तो a बराबर याद किए रहिएगा bq + r। ओके, नाउ अगला देखते हैं। तो यहाँ से अब बताइए 616 बड़ा है कि 32, तो 616 कहाँ कर लिए, बाहर। छोटा वाला वैल्यू यानी b वैल्यू कहाँ हो जाएगा, b की प्लेस पे 32। अच्छा, 32 × 19 में अगर हम 8 प्लस करते तो आ जाएगा कितना, 616, करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब 32 और 8 के मध्य में निकालेंगे, इसके बाद किसके किसके मध्य निकालेंगे, 32 और 8 के मध्य में तब तक करना है जब तक कि लास्ट में 0 ना ऐड करना पड़ जाए, यानी कि कुछ भी ऐड करना ना पड़े। तो अब 32 और 8 निकालेंगे तो 32 बाहर हो जाएगा, 8 अंदर हो जाएगा, 8 चौक 32 होता है, इसका मतलब कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा, 0, इसका मतलब 8 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, अब कितना जाएगा, 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया यहाँ पे, अगला कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए 3 यम या 3 यम + 1 का रूप का होता है। नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, अब तक नहीं बनाए हो अभी बना लो, अभी भी 2 महीने हैं आपके पास, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए, डेली आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका हल। इसका हल देखिएगा, तो 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, a है और b है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें भी लगेगा, a बराबर क्या होता है, bq + r होता है, तो b बराबर कितना रख दो, 3 रख दो, तो हो जाएगा यहाँ पे
ए का मान कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर होता है, तो बी के स्थान कितना रखना हमको 3 रखना है, तो 3 क्यू प्लस आर हो जाएगा। अच्छा आर का मान ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, आर का मान यहाँ पे 0 1 2 रख सकते हैं। अच्छा आर का मान रख के देखिए जरा, तो आर का मान अगर रखते हैं हम, आर का मान रखने पर ए 0 रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 3 क्यू प्लस 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि 3 क्यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम वर्ग कर दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे क्या कर दें हम वर्ग कर दें, वर्ग करने पर हम देख रहे हैं कि 3 क्यू का जब वर्ग करेंगे 3 तिहाई 9 है ना, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 हम अब चाहें तो बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या 3 क्यू स्क्वायर, यानी कि 3 एम हो जाएगा। ये एम बराबर क्या मान सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर माना गया है। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट है। इसी प्रकार से 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला आप पढ़े हो, तो ए का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, बी की स्क्वायर इसका मतलब 1 हो जाएगा, 2ab, 2 के साथ में अगर 3 दूना 6, 6 एक कम 6, यानी 6 क्यू हो जाएगा। यहाँ से भी आप देखें तो क्या यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, इस 9 क्यू स्क्वायर को इस तरह से हम लिख सकते हैं, इतने को ही, इन दोनों में से 3 कामन है, 3 कामन ले लिए तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 बचा, यानी कि इसी को हम क्या माने हैं यम मान लेते हैं, तो 3 यम प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ यम बराबर हमने दिखा दी यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3 यम या 3 यम प्लस एन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन माने क्यूब 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए b बराबर 3 रखने पर डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप मान लीजिएगा पूर्णांक a और b है। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मान लेते हैं b बराबर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि r बराबर 0 1 2 रख सकते हैं। r का मान रखिएगा तो वही चीज़ फिर से आएगा, आर का मान जैसे ही रखेंगे 3 क्यू हो जाएगा, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जहाँ घन कहा जाएगा वहाँ घन कर दीजिएगा 3 क्यूब, जिससे उसको वर्ग किए थे वैसे इस तरह क्यूब कर दीजिए। 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 3 अतिरिक्त 27 हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कामन है 9 कामन है, 9 कामन ले लिए, 3 क्यू स्क्वायर बचा, इसको मान लेते हैं यम। समझ रहे बात हमारी, यानी कि यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर मान लेते हैं, 9 यम हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला भाई याद होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, फार्मूला यही होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसमें आप इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद आप पाएंगे क्या, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 क्यू यहाँ कामन ले लीजिए, फिर 3 क्यू प्लस इतना बचा, फिर वही मानेंगे। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट आप फाइनली आएंगे क्या, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स देख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आप पाएंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा आपका सिलेबस 1.1 वाला आज समाप्त होता है। आप चाहें तो हमारे सॉल्यूशन नोट्स को PDF के रूप में भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, नाउ आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। और हैंड रिटन नोट्स अपने हाथ से लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लिख लिख करके अब डेली आपका 1.1 आज करा दिया गया है, कल 1.2 कराया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई को जमकर करिए। जय हिंद, जय भारत।